आज हमारी दूसरी वीडियो है फर्स्ट सेक्शन की, जिसमें हम हैशेस के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हैश फंक्शन है क्या? हैश फंक्शन एक ऐसा मैथमेटिकल फंक्शन है जिसमें हम किसी भी साइज़ का इनपुट देते हैं और हमें एक फ़िक्स साइज़ का आउटपुट मिलता है। ये इसकी जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो बिग ऑफ n है। मींस कि जितना हम इनपुट देंगे उसी मींस लीनियर रेशो में ऑपरेशंस के लिए जितना जो टाइम लगता है वो इंक्रीज़ होगा। सेकेंड थिंग, हैश फंक्शन कोलिजन रेजिस्टेंट होते हैं। मींस कि इट्स लाइक इनफिजिबल टू फाइंड टू इनपुट्स हैविंग द सिमिलर हैश आउटपुट को डाइजेस्ट कहते हैं। तो मतलब कि हैश फंक्शन में दो ऐसे इनपुट्स को फाइंड करना जिन जो कि डिफरेंट है बट लेकिन स्टिल उनका हैश या डाइजेस्ट सेम आ रहा है, इट्स लाइक नियरली इम्पॉसिबल। I can't say impossible, infeasible, because it's possible to find it theoretically, but practically it's not. आज के कल के जो हमारे पास कंप्यूटर्स हैं इनसे हम फाइंड तो नहीं कर सकते अभी के टाइम में, लेकिन ये थ्योरेटिकली पॉसिबल है। पॉसिबल क्यों है ये मैं आगे बताऊंगी। नेक्स्ट थिंग है हाइडिंग। ये बेसिकली प्रॉपर्टीज़ है हैश फंक्शन की। कोलिजन रेजिस्टेंस के बारे में मैंने बता दिया, जैसे कि कोई एक हैश फंक्शन तब कोलिजन रेजिस्टेंट होता है जब ऐसे दो इनपुट्स जो कि डिफरेंट है लेकिन उनका हैश सेम आ रहा है, ऐसे दो इनपुट्स को फाइंड करना इनफिजिबल हो, तब हैश फंक्शन कोलिजन रेजिस्टेंट होता है। ये मैसेज डाइजेस्ट और फाइल इंटीग्रिटी में यूज़ होते हैं। मैसेज डाइजेस्ट मीन्स कि we can't tell or we can't find what was the input by just seeing at the digest, like it's infeasible। हमें नहीं पता होता कि इनपुट क्या था जिसका हैश ये निकल के आ रहा है। सेकेंड, फाइल इंटीग्रिटी। जैसे हमने कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड की है किसी साइट से और हम देखना चाहते हैं कि ये डाउनलोडिंग के टाइम पे करप्ट तो नहीं हुई है, हम उसका हैश निकालते हैं और उसी सॉफ्टवेयर के साइट पे जाते हैं। अगर वहाँ उस सॉफ्टवेयर का हैश अवेलेबल है तो उससे कंपेयर करके हम चेक कर सकते हैं कि वेदर जो सॉफ्टवेयर हमने डाउनलोड किया है वो करप्टेड तो नहीं है। एवलांच इफ़ेक्ट मीन्स कि इनपुट में अगर हम छोटी सी भी कोई चेंज करते हैं तो जो हैश हमारे पास निकल के आ रहा होता है वो कम्प्लीटली डिफरेंट होता है। जैसे यहाँ हमारे पास 3 ज़ीरोज़ अवेलेबल है, इनका हैश हमारे पास ऐसा आ रहा है। हमने लास्ट 0 बिट को 1 कर दिया तो हैश कम्प्लीटली चेंज हो रहा है। ऐसा नहीं हो रहा कि बीच से कोई एक वर्ड या एक लेटर चेंज हो रहा हो। सेकंड, जब हमने बीच वाले लेटर को 1 कर दिया तो अगेन हैश हमारे पास कम्प्लीटली डिफरेंट आ रहा है। तो एवलांच इफेक्ट सिंपली इनपुट के थोड़े से चेंज होने से आउटपुट का कम्प्लीटली डिफरेंट आना, इसको एवलांच इफेक्ट कहते हैं। इस स्लाइड में भी हम देख सकते हैं एवलांच इफेक्ट को। जैसे फॉक्स का जब हमने हैश किया तो हमारे पास ये डाइजेस्ट निकल के आ रहा है। डाइजेस्ट का मैंने बताया जो हैश से आउटपुट आता है उसे डाइजेस्ट कहते हैं। सेकेंड, द रेड फॉक्स जम्प्स ओवर द ब्लू डॉग। इसको जब हमने हैश किया तो हमारे पास ये हैश निकल के आ रहा है। लेकिन ये जो थर्ड इनपुट है यहाँ हमने वी को चेंज करके यू कर दिया है, जिससे जो हैश या डाइजेस्ट निकल के आ रहा है वो कम्प्लीटली डिफरेंट है। फोर्थ जो इनपुट है उसमें हमने ई को आगे लाया है तो हैश हमारे पास कम्प्लीटली डिफरेंट आ रहा है। ऊपर जो 3 हमारे पास हैश निकल के आए हैं उनके साथ बिल्कुल मैच नहीं कर रहा। और लास्ट में हमने वी को रिमूव कर दिया है तो हैश इज़ डिफरेंट। सो वी सो कि एक छोटे से इनपुट में अगर कोई हम छोटी सी भी चेंज कर दे तो जो डाइजेस्ट हमारे पास निकल के आता है वो कम्प्लीटली डिफरेंट होता है। कोलिजन रेजिस्टेंस, जैसे मैंने आगे बात की थी कि दो डिफरेंट इनपुट्स का हैश सेम कभी भी नहीं हो सकता। दो अगर सिमिलर इनपुट्स है तो यस डेफिनेटली हैश सिमिलर ही होगा। लेकिन क्या कोलिजन एग्जिस्ट करती है? यस, कोलिजन एग्जिस्ट करती है। क्यों करती है? क्योंकि जो इनपुट साइज़ है वो
इनफाइनाइट है। हम किसी भी किस्म की इनपुट दे सकते हैं, उसका साइज़ हमारे पास इनफाइनाइट है, लेकिन जो आउटपुट है वो एक फ़िक्स साइज़ का है। जैसे 256 हैशिंग फंक्शन में जो आउटपुट हमारे पास निकल के आ रहा होता है वो 256 बिट्स का होता है। तो है जो आउटपुट होता है उसका साइज़ फाइनाइट होता है और जो इनपुट है उसका साइज़ इनफाइनाइट है, इसीलिए कोलिजन एग्जिस्ट करती है। लेकिन उसको फाइंड करना इनफिजिबल है। इनफिजिबल क्यों है? क्योंकि हमारे पास इतने रिसोर्सेज नहीं है अभी कि हम कोलिजन फाइंड कर सकें। लेकिन कुछ ऐसे फंक्शंस हैं, हैश फंक्शंस, जिनका कोलिजन फाइंड किया गया है, उन्हें ब्रोकन हैश फंक्शंस कहते हैं। इनमें आते हैं MD5 और SHA-1 और कुछ दूसरे फंक्शंस भी हैं, हम आगे चल के उनके बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ हैश फंक्शन इज़ हाइडिंग। हाइडिंग में हमें ये नहीं पता होता कि इनपुट क्या है जिसका आउटपुट या हैश निकल के हमारे पास वैल्यू आ रही है। हम डाइजेस्ट को देख के इनपुट को गेस नहीं कर सकते हैं, और अगर हम चाहे गेस करना तो हम ब्रूट फोर्स का यूज़ कर सकते हैं। हमारे पास और कोई तरीका नहीं है। हमारे पास जो इनपुट साइज़ होता है वो अगर लार्ज है तो हाइडिंग प्रॉपर्टी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है एज़ कम्पेयर टू अगर जो इनपुट साइज़ है वो स्मॉल है तो हैकर गेस भी कर सकता है। लेट्स सपोज आपने 4 डिजिट्स का आपका पिन है, उसका हैश निकाल रखा है, तो हैकर को सिंपली 0 से 000 से 999 4 9 तक हैश निकालना, वैल्यूज़ इनपुट करते हुए देखना पड़ेगा कि किस वैल्यू पे मैच कर रही है वो हैश आपके हैश के साथ। सो वो इसलिए फाइंड कर सकता है, उसके लिए इतना कोई टाइम नहीं लगेगा। अगर मेरी तरह लेज़ी है तो उसको 1 हफ़्ते लग सकते हैं, वरना वो 1 दिन में ही फाइंड कर लेगा कि वैल्यू क्या थी। सिमिलरली अगर इनपुट साइज़ आपका लेट्स सपोज 15 या 20 वर्ड्स का है तो हैकर को बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा और शायद वो गिव अप कर ले। अगर कोई चाहता है कि उसकी डाइजेस्ट वैल्यू सिक्योर हो, ज़्यादा सिक्योर हो, अटैकर आसानी से गेस ना कर पाए, तो वो क्या कर सकता है कि वो अपनी इनपुट वैल्यू के साथ एक ऐसी वैल्यू ऐड कर सकता है जो कि किसी हाई मीन एंट्रोपी के सेट से चूज़ की गई हो। हाई मीन एंट्रोपी मतलब कि ऐसी वैल्यूज़ जिनको गेस करना या जिन्हें कोई चूज़ करे उसके चांसेस बहुत कम होते हैं। कोई ऐसी वैल्यू को अपनी इनपुट के साथ ऐड कर सकता है, कंकेटिनेट कर सकता है, और फिर जब वो हैश निकाल लेगा तो वो हैश ज़्यादा सिक्योर होगा। क्यों सिक्योर होगा? क्योंकि लेट्स सपोज अगर अटैकर ने x की वैल्यू यानी आपकी इनपुट की वैल्यू फाइंड कर ली है, तब भी उसे r की वैल्यू चाहिए होगी करेक्ट हैश निकालने के लिए। तो अगर किसी को अपनी डाइजेस्ट वैल्यू सिक्योर करवानी है तो वो ये तरीका अपना सकता है। थर्ड थिंग इज़ पज़ल फ्रेंडलीनेस। पज़ल फ्रेंडलीनेस का मतलब ये है कि जो डाइजेस्ट हैश वैल्यू निकल के आ रही होती है हमारे पास, उससे यानी कि उसका इनपुट क्या था उसे फाइंड करने के लिए हमारे पास ब्रूट फोर्स के अलावा कोई और फास्टेस्ट वे नहीं है। इसका मतलब ये है, बिटकॉइन में माइनर्स जब ब्लॉक को वैलिडेट करते हैं तो वो नंस की वैल्यू तब तक चेंज करते रहते हैं जब तक उस ब्लॉक का हैश किसी सर्टेन क्राइटेरिया के अंडर ना आता हो, किसी सर्टेन डिफ़िकल्टी लेवल को मैच ना करे, तब तक वो चेंज करते रहते हैं। और वो वो ब्रूट फोर्स के ज़रिए ही कर रहे होते हैं, कोई और तरीका नहीं है। सो a hash function is buzzer friendly if no solution exists to find the input to a given output, which is better than just making random guesses. Thus, one way to find a solution is brute force. के अलावा कोई तरीका नहीं है। अगर हमारे पास कोई ऐसा डाइजेस्ट है जिसका साइज़ n बिट्स का है, तो अगर हम जानना चाहते हैं या हम ये जानना चाहते हैं कितने पॉसिबल
इनपुट्स हमें या कितने पॉसिबल कम्बिनेशंस हमें चाहिए होंगे x की वैल्यू को फाइंड करने के लिए। तो हमें 2 raised to the power n इज़ द साइज़ ऑफ डाइजेस्ट, इतनी कॉम्बिनेशंस ट्राई करनी होगी। और इतनी कॉम्बिनेशंस ट्राई करने के बाद भी हम श्योर नहीं हैं कि हम करेक्ट x की वैल्यू फाइंड कर पाएंगे या नहीं। तो इस बात से हम ये देख सकते हैं कि हैश फंक्शंस कितने सिक्योर हैं। अब हम बात करते हैं डिफरेंट हैश फंक्शंस के बारे में। तो इस वीडियो में हम MD5, SHA-1, SHA-2, SHA-3, RIPE-MD 160, pcrypt, Blake 2 इन हैश फंक्शंस के बारे में बात करेंगे। पाइथन में हम इनका प्रैक्टिकल भी करके देखेंगे। सबसे पहला हैश फंक्शन है MD5 मैसेज डाइजेस्ट एल्गोरिदम 5। ये 128 बिट्स की हैश वैल्यू प्रोड्यूस करता है। ये बेसिकली फ़ाइल इंटीग्रिटी में यूज़ होता है, जैसे फ़ाइल में कोई चेंजेस वगैरह तो नहीं की गई हैं, ये चेक करने के लिए। इसे क्रिप्टोग्राफिक पर्पसेस के लिए यूज़ नहीं किया जाता क्योंकि इसमें कोलिजन फाइंड की गई थी, इसलिए अभी इसे यूज़ नहीं किया जाता। अब हम विजुअल स्टूडियो में चलते हैं और अब हम MD5 को इम्प्लीमेंट करके देख लेते हैं। MD5 को इम्प्लीमेंट करने के लिए हमें हैश लाइब्रेरी चाहिए होगी पाइथन में। इंपोर्ट करने के बाद हम कोई मैसेज नाम का वेरिएबल बनाएंगे जिसमें हम अपना मैसेज लिखेंगे जिसे हम कन्वर्ट करना चाहते हैं, जिसका हम हैश निकालना चाहते हैं बेसिकली। इस मैसेज को हम बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे। बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए स्टार्ट में हम b लिख देंगे जिससे यह बाइनरी में कन्वर्ट हो जाएगा। अब जो वैल्यू निकल के आएगी हैश की, उसे हम किसी वेरिएबल में स्टोर करवाएंगे ताकि उसे हम प्रिंट करके देख सकें, या हम डायरेक्टली प्रिंट भी लिख के हैश लाइब्रेरी डॉट MD5 के अंदर मैसेज जिसका हम हैश निकालना चाहते हैं, यहाँ से हमें वैल्यू बाइनरी फॉर्म में आएगी, बाइनरी फॉर्म में नहीं बाइट्स के फॉर्म में आएगी, जिसे हमने ह्यूमन रीडेबल हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है। कन्वर्ट करने के लिए हम डॉट हेक्स डाइजेस्ट लिखेंगे जिससे ये हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट हो जाएगा। अब हमें हेलो वर्ल्ड MD5 में हैश होके वैल्यू हमें दिखेगी यहाँ पे, जैसे यहाँ दिख रही है। अब हम क्या करते हैं कि लेट्स गो टू एन ऑनलाइन साइट और हम इसी वैल्यू को कॉपी करके इसी का हैश निकाल के चेक करते हैं कि क्या वैल्यू सेम आएगी दोनों साइट्स में, जो हमने कोड लिखा है उसमें और ऑनलाइन ये जो साइट है इसमें सेम तो आनी चाहिए। लेट्स चेक। यहाँ से हैश हमारे पास ये वैल्यू निकल के आ रही है, इससे हम यहाँ पेस्ट करते हैं और ऑनलाइन वैल्यू को हम यहाँ पेस्ट करेंगे। या दोनों वैल्यूज़ बिल्कुल सेम है। जैसे मैंने फर्स्ट स्लाइड में कहा था, दो सेम इनपुट्स का हैश हमेशा सिमिलर होता है, दो डिफरेंट इनपुट्स का हैश सिमिलर नहीं हो सकता। ये MD5 क्रिप्टोग्राफिक ऑपरेशंस में यूज़ नहीं होता क्योंकि इसमें कोलिजन फाइंड की गई थी। कोलिजन फाइंड की गई थी मतलब कि दो डिफरेंट इनपुट्स का हैश सेम आ रहा था। अब MD5 आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। अब हम चलते हैं SHA-1 पे। सिक्योर हैश एल्गोरिदम 1 ये 160 बिट्स का हैश प्रोड्यूस करता है। ये सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स और एप्लीकेशंस में यूज़ होता है और वल्नरेबल टू कोलिजन अटैक्स, इसमें भी कोलिजन फाइंड की गई थी। अगेन इट्स नॉट यूज्ड इन क्रिप्टोग्राफिकल पर्पसेस। चलिए अब हम इसका हैश प्रैक्टिकली निकाल के देख लेते हैं। SHA-1 लेट्स कॉपी द सिमिलर कोड, क्योंकि दोनों में ऑलमोस्ट सेम ही काम हो रहा है। We just have to change this to SHA-1. Rest of the things are similar.
लेट्स रन दिस कोड एंड चेक। हमारे पास हैश वैल्यू आ गई जो कि 160 बिट्स की थी, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। यस, 160 बिट्स की हैश वैल्यू हमारे पास निकल के आ रही है। लेट्स चेक एवलांच इफेक्ट हियर। लेट्स ये जो W है इसे हम कैपिटल में चेंज करते हैं। अब ये जो हैश निकल के आ रहा है, दिस इज़ टोटली डिफरेंट फ्रॉम व्हाट वी गॉट प्रीवियसली। सो या एवलांच इफेक्ट, हमने एवलांच इफेक्ट भी देख लिया। नेक्स्ट फंक्शन है हमारे पास सिक्योर हैश एल्गोरिथम 2। ये इसके अंदर बेसिकली मल्टीपल फंक्शंस है, SHA 224, SHA 256, SHA 84, SHA 512। मोस्टली जो बिटकॉइन में यूज़ होता है वो SHA 256 और राइप MD 160 है। ये वाइडली यूज़ होता है सिक्योर हैशिंग के लिए मॉडर्न एप्लीकेशंस में। ये ज़्यादा सिक्योर है एज़ कम्पेयर टू SHA 1। SHA 1 में तो कोलिजन भी फाइंड की गई थी। लेट्स इम्प्लीमेंट ऑल ऑफ दीज वन बाय वन। क्रिएट अ फोल्डर विथ SHA 2.py। लेट्स कॉपी दिस कोड अगेन, पेस्ट इट हियर। अच्छा, यहाँ ये बात याद रखिए कि SHA 2 नाम का कोई हैश फंक्शन नहीं है। SHA 2 एक फैमिली है जिसके अंदर मल्टीपल फंक्शंस हैं। सबसे पहले हम इम्प्लीमेंट करेंगे SHA 224, देन SHA 256। इसे हम कॉपी कर लेते हैं। पहले हम क्या क्या फाइंड करेंगे, इन हैशेस का हम फाइंड करेंगे। सो SHA 224, SHA 256, SHA 384 and SHA 512। अब यहाँ हमारे पास इनके हैशेस निकल के आ रहे हैं, लेकिन ये सही से दिख नहीं रहे हैं, इसलिए हम यहाँ स्टार्ट में टेक्स्ट ऐड कर लेते हैं। दिस इज़ SHA 224, दिस इज़ SHA 256। Oh, this is SHA 384, this is SHA 512, लेट्स रन दिस। ये हमारे पास SHA 224 का हैश है, ये SHA 256 का हैश है, ये SHA 384। अच्छा, ये नंबर याद रखें, ये SHA 224 या 256 या 384 ये जो आ रहा है, ये बेसिकली इतने बिट्स का आउटपुट हमें मिलेगा, ये शो कर रहा होता है। जैसे 224 SHA 224 जो है ये 224 बिट्स का आउटपुट हमें दे रहा है। SHA 256 ये 256 बिट्स का आउटपुट हमें दे रहा है। ये थोड़ा लंबा है, वी कैन सी एज़ कम्पेयर टू SHA 224 एंड उससे भी ज़्यादा जो लेंथ SHA 384 की है, फिर 512 की इससे भी लेंथ ज़्यादा है। एक क्वेश्चन, SHA 2 जो फंक्शन है इसमें इतने सारे डिफरेंट फंक्शंस क्यों हैं, या बिटकॉइन में SHA 256 यूज़ क्यों किया जाता है, SHA 512 या 384 क्यों यूज़ नहीं किया जाता, इनकी तो लेंथ भी ज़्यादा है। इसका आंसर है जो
जिस हैश फंक्शन की जितनी लेंथ छोटी होती है वो कंप्यूट करना उतना ही फास्ट होता है और मेमोरी भी वो कम ही कंज्यूम करता है। लेकिन जो कोलिजन के चांसेस होते हैं वो ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेयर टू अ हैश फंक्शन जिसकी लेंथ ज़्यादा है। तो बिटकॉइन में SHA 256 यूज़ करने का रीज़न ये है क्योंकि ये इसकी लेंथ भी इतनी ज़्यादा नहीं है ना ही इतनी कम है और ये स्टोर करना एज़ कम्पेयर टू SHA 512 और 384 के कम मेमोरी कंज्यूम करता है और कंप्यूट करना भी फास्ट है। माइनर्स तो जल्दी कंप्यूट करते हैं ताकि वो ब्लॉक जल्दी माइन हो सके, वो जल्दी रिवॉर्ड हासिल कर सके, इसीलिए SHA 256 यूज़ किया जाता है। ये कम स्पेस लेता है, कंप्यूट करना फास्ट है। अब नेक्स्ट हैश फंक्शन है हमारे पास SHA 3 सिक्योर हैश एल्गोरिथम 3। ये लेटेस्ट न्यू जो सबसे न्यू हैश फंक्शन है सिक्योर हैश एल्गोरिथम फैमिली में। अच्छा, आप लोग सोच रहे होंगे कि जब SHA 2 था तो SHA 3 बनाने की नीड क्यों पड़ी? क्या SHA 2 ब्रोक फंक्शन था? नहीं, SHA 2 ब्रोक फंक्शन नहीं था, बल्कि SHA 3 एक डिफरेंट कंस्ट्रक्शन मेथड यूज़ कर रहा था और SHA 2 एक डिफरेंट कंस्ट्रक्शन मेथड से बना था। SHA 2 मर्कल टेम्गर्ट कंस्ट्रक्शन मेथड से बना था और SHA 3 K-चेक स्पंज मेथड को यूज़ कर रहा था। वन मोर थिंग, आप सोच रहे होंगे कि SHA 3 को क्यों यूज़ नहीं किया गया बिटकॉइन में? क्योंकि जब सातोशी बिटकॉइन बना रहा था तो तब SHA 1 और SHA 2 ज़्यादा यूज़ हो रहे थे फॉर क्रिप्टोग्राफिकल पर्पसेस और SHA 3 जो था वो अंडर डेवलपमेंट था, तब ये लॉन्च नहीं हुआ था, तो इसीलिए SHA 2 यूज़ किया सातोशी ने। नेक्स्ट है हमारे पास SHA 3 ही है। SHA 3 फैमिली के अंदर मल्टीपल हैश फंक्शंस हैं। SHA 3 224 जो कि 224 बिट्स की हैश वैल्यू प्रोड्यूस करता है या हैश वैल्यू देता है हमें। SHA 3 256 बिट्स की हैश वैल्यू देता है हमें। SHA 384 बिट्स की वैल्यू देता है और SHA 3 512 बिट्स की वैल्यू हमें दे देता है। ये इनकी सिक्योरिटी अच्छी है और रेजिस्टेंस है वेरियस अटैक्स के लिए। लेट्स गो टू द विजुअल स्टूडियो एंड इम्प्लीमेंट SHA 3। फोल्डर बनाते हैं हम SHA 3 के नाम से। यहाँ से ये कोड इंपोर्ट करते हैं, यहाँ पेस्ट करेंगे। यहाँ हमने कौन कौन सी वैल्यूज़ हमने फाइंड करनी है। हमने SHA 3 512 384 SHA 512 384 256 और 224 SHA 3 सिमिलर जो आउटपुट वैल्यूज़ हैं SHA 3 फैमिली के भी सिमिलर टू SHA 2 के। यहाँ हम करेंगे 3 और जो SHA 224 किया है इसके आगे भी 3_224 3। लेट्स सेव इट एंड रन दिस कोड। सो हमारे पास वैल्यूज़ निकल के आ रही हैं, ये 224 बिट्स का, ये 256 का, ये 3384 का, ये और ये 512 बिट्स का है। नेक्स्ट जो हैश फंक्शन है हमारे पास वो RIPE MD16
RIPE MD160 which stand for Race Integrity Primitives Evolution Message Digest 160, ये भी 160 बिट्स का ही हैश प्रोड्यूस करता है। ये बिटकॉइन में यूज़ होता है वॉलेट एड्रेसेस के लिए। जब वॉलेट एड्रेस हमारे पास हमारी जो पब्लिक की होती है उसका हैश होता है, हमारी पब्लिक की को हैश किया जाता है SHA-256 के ज़रिए। जो हैश डाइजेस्ट वैल्यू निकल के आ रही होती है उसको दोबारा से हैश किया जाता है RIPE MD160 में, जिसके ज़रिए हमारे पास एक शॉर्ट और मोर सिक्योर क्यों क्योंकि हमने पहले SHA-256 के ज़रिए हैश किया था और बाद में हम RIPE MD160 के ज़रिए कर रहे हैं, तो हमारे पास एक ज़्यादा सिक्योर एड्रेस निकल के आ जाता है। लेकिन RIPE MD सिक्योर है लेकिन इतना सिक्योर नहीं है एज़ कम्पेयर टू SHA-2 और SHA-3 के। अब हम RIPE MD160 को इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। #lab.new और राउंड ब्रैकेट्स के अंदर RIPE MD160 लिखेंगे। ये क्यों लिखेंगे? क्योंकि हम RIPE MD160 का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं, एक वेरिएबल भी बना देते हैं जिसमें हम इस ऑब्जेक्ट को स्टोर करेंगे। अब ये जो वेरिएबल है टेम्प, इसमें RIPE MD का ऑब्जेक्ट स्टोर हो रहा है। अब हैश निकालने के लिए ये जो ऑब्जेक्ट स्टोर हुआ है उसे डॉट अपडेट करके हम वो मैसेज देंगे जिसका हम हैश निकालना चाहते हैं, जैसे कि टेम्प डॉट अपडेट राउंड ब्रैकेट्स के अंदर मैसेज। इससे क्या होगा कि हैश निकल के आ जाएगा हमारे पास और वो टेम्प में स्टोर हो जाएगा। अब ये जो वैल्यू टेम्प में स्टोर हुई है ये ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में नहीं है, उसे ह्यूमन रीडेबल मींस हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए हम हेक्स डाइजेस्ट का यूज़ करेंगे। तो हम लिखेंगे टेम्प डॉट हेक्स डाइजेस्ट और राउंड ब्रैकेट्स। अब इस वैल्यू को या तो हम डायरेक्ट प्रिंट करवाएंगे या फिर किसी वेरिएबल में स्टोर करवाएंगे। तो लेट t इज़ इक्वल टू टेम्प डॉट हेक्स डाइजेस्ट, और अब t को जब हम प्रिंट करवाएंगे तो हम देख सकते हैं कि हमारे पास RIPE MD160 के ज़रिए हैश होके वैल्यू आ चुकी है। नेक्स्ट हैशिंग फंक्शन है हमारे पास bcrypt। bcrypt एक की डेरिवेशन फंक्शन है जो कि ब्लोफिश साइफर पे बेस्ड है। ये मोस्टली पासवर्ड्स वगैरह में यूज़ होता है और ये स्लो है। ये स्लो होना इसका फ़्लो नहीं है बल्कि एक फ़ीचर है। स्लो ये इसलिए है ताकि अगर कोई अटैकर ब्रूट फोर्स के ज़रिए पासवर्ड जानना चाहे तो उसे वो कंप्यूटेशनली काफ़ी एक्सपेंसिव पड़े तो वो ना कर पाएगा, मीन्स कि वो गिव अप कर लेगा। इसके लिए सोल्ट ऐड किया जाता है। सोल्ट प्रिवेंट करता है रेनबो अटैक से। रेनबो नॉट जस्ट रेनबो अटैक, रेनबो टेबल अटैक। रेनबो टेबल अटैक एक हैकिंग का तरीका है जिसमें प्लेन टेक्स्ट के कॉरस्पॉन्डिंग कुछ हैश्ड वैल्यू स्टोर होती हैं। अटैकर क्या करता है कि जो पासवर्ड का हैश है उसके पास पासवर्ड नहीं है, पासवर्ड का हैश होता है, तो उसको कंपेयर करता है वो रेनबो टेबल के वैल्यूज़ से। अगर वो उनमें से किसी वैल्यू से मैच करे तो वो जो हैश वैल्यू है उसके कॉरस्पॉन्डिंग क्या प्लेन टेक्स्ट थी वो देख के पासवर्ड जान सकता है। लेकिन bcrypt में साथ में सोल्ट भी ऐड किया जाता है। सोल्ट बेसिकली एक रैंडम नंबर होता है जो कि पासवर्ड के एंड में ऐड करके हैश किया जाता है, जिससे कि अगर लेट सपोज पासवर्ड सेम है, प्लेन टेक्स्ट रेनबो टेबल में मौजूद है वो पासवर्ड, फिर भी सोल्ट ऐड करने की वजह से वो जो हैश निकल के आएगा हमारे पास वो डिफरेंट होगा। और प्रोवाइड्स ए गुड सिक्योरिटी फॉर पासवर्ड हैशिंग रेजिस्टेंट टू ब्रूट फोर्स अटैक ड्यू टू इट्स स्लो नेचर, जैसे मैंने बताया। अब हम bcrypt को इम्प्लीमेंट करते हैं। bcrypt हैश लाइब्रेरी के अंदर नहीं आता, इसे पहले हमने इंस्टॉल करना पड़ता है। इंस्टॉल करने के बाद हम इंपोर्ट करेंगे, इंपोर्ट bcrypt लिख के bcrypt को
करने के बाद जैसे मैंने कहा कि सॉल्ट भी ऐड किया जाता है bcrypt में, तो सॉल्ट जनरेट करेंगे। सॉल्ट इज़ इक्वल टू bcrypt जो हमने ऊपर लाइब्रेरी इंपोर्ट की है डॉट जेन सॉल्ट। इससे क्या होगा, सॉल्ट जनरेट होके आएगा और वो सॉल्ट वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा। अब हम पासवर्ड का हैश करके देख लेते हैं। रिज़ल्ट इज़ इक्वल टू bcrypt डॉट हैश pw। हैश pw मीन्स हैश पासवर्ड इंटू पासवर्ड जो भी है वो लिखेंगे, कोमा साल्ट। इससे पासवर्ड के साथ सॉल्ट भी ऐड हो जाएगा और वैल्यू हैश्ड होके रिज़ल्ट में स्टोर होगी। लेट्स प्रिंट द रिज़ल्ट एंड सी। वी गॉट द हैश। लास्ट जो हैशिंग फंक्शन है वो है हमारे पास ब्लैक2। ब्लैक2 सिक्योरिटी के हिसाब से देखा जाए तो SHA-2 और SHA-3 के बराबर ही है, लेकिन इसकी स्पीड जो है वो काफ़ी अच्छी है एज़ कम्पेयर टू अदर हैशिंग फंक्शंस। इसमें दो हैशिंग फंक्शंस आते हैं, एक ब्लैक2s और एक ब्लैक2b। ब्लैक2s 256 बिट्स का हैश हमें रिटर्न करता है। ब्लैक2b 212 बिट्स की हैश वैल्यू हमें रिटर्न करता है। ये बेसिकली उन एप्लीकेशंस में यूज़ होता है जहाँ स्पीड क्रूशियल होती है। बाकी ये सिक्योरिटी के लिहाज से देखा जाए तो SHA-2 और SHA-3 के बराबर ही है। एक और फंक्शन है ब्लैक3 कह के, जो अभी तक का सबसे फास्टेस्ट हैश फंक्शन है। अब ब्लैक2 को इम्प्लीमेंट करके देख लेते हैं। ब्लैक2 भी हैश लाइब्रेरी के अंदर ही आता है। हम हैश लाइब्रेरी डॉट ब्लैक2b को करके देख लेते हैं, फिर 2s को करेंगे। हैश लाइब्रेरी डॉट ब्लैक2b इंटू किस वैल्यू का हैश निकालना है, मैसेज डॉट, और यहाँ से यहाँ तक करने से हमें हैश वैल्यू निकल के आ जाएगी। अब हमने उसे हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है, तो डॉट हेक्स डाइजेस्ट। ऊपर आपने नोटिस किया होगा हमने मैसेज जो है उसके साथ बी भी लिखा है। बी बेसिकली इसे बाइट्स ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करता है, क्योंकि जो हैश है वो स्ट्रिंग का नहीं लिया जा सकता, वो सिर्फ और सिर्फ बाइट ऑब्जेक्ट्स का ही लिया जा सकता है। आप या तो बी लिख दें या फिर डॉट इनकोड UTF ऐड कर दें, तब भी वो बाइट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। डॉट इसे हेक्साडेसिमल में करने के लिए डॉट हेक्स डाइजेस्ट लिखेंगे। अब हम इसे किसी वेरिएबल में स्टोर करवाएंगे और उस वेरिएबल को प्रिंट करवाएंगे, तो हमारे पास ब्लैक2b की वैल्यू आ चुकी है। इसी को कॉपी करते हैं, पेस्ट करते हैं और 2b को 2s कर लेते हैं, तो अब हमारे पास ब्लैक2s की वैल्यू आ चुकी है। अभी हमने अपने जितने भी हैशिंग फंक्शंस थे सारे डिस्कस कर लिए हैं। लेट्स रिव्यू। MD5 फास्ट है, लेकिन ये क्रिप्टोग्राफिक पर्पसेस के लिए यूज़ नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि इसमें कोलिजन फाइंड की गई थी। SHA-1 का रीज़न भी यही है, इसमें कोलिजन फाइंड की गई थी, इसलिए ये क्रिप्टोग्राफिक पर्पसेस में यूज़ नहीं होता। SHA-2 एक सिक्योर फंक्शन है और ये जो हैश क्रिप्टोग्राफिक हैशिंग जितनी भी एप्लीकेशंस वगैरह हैं उनमें यूज़ होता है। SHA-3 भी सिक्योरिटी के लिहाज से अच्छा है और ये भी क्रिप्टोग्राफिक पर्पसेस के लिए यूज़ होता है। RIPE-MD भी यूज़ होता है और bcrypt पासवर्ड्स वगैरह के लिए यूज़ होता है। और ब्लैक2 एक फास्टेस्ट हैश फंक्शन है। सिक्योरिटी के लिहाज से ये SHA-2 और SHA-3 के बराबर ही है, और ये स्पीड के लिहाज से देखा जाए तो ये MD5 से भी फास्ट है। बाकी बस ये चीज़ें थी जो कि मेन चीज़ें मैं क्या कह सकती हूँ।
और एक हैश की प्रॉपर्टीज़ थी जिसमें हाइडिंग, कोलिजन रेजिस्टेंट, और बाकी एक हैश की प्रॉपर्टीज़ थी जिसमें कोलिजन रेजिस्टेंट, हाइडिंग और पजल फ्रेंडलीनेस, जो कि हमने ऊपर डिस्कस कर लिया है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट स्लाइड में हम हैशिंग और डिजिटल सिग्नेचर्स के बारे में बात करेंगे। थैंक यू सो मच।